जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू जीना इसी का नाम है। आज के एपिसोड में जो थॉट शेयर करने वाले हैं वो एक एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है, सिंगर भी है, होस्ट भी है और जज भी है। जी हाँ, उन्होंने अब तक 32 से ज़्यादा फिल्में की, 80 से ज़्यादा टेलीविज़न शोज़ किए, 25 से ज़्यादा प्लेस किए और 500 से ज़्यादा उन्होंने लाइव शोज़ किए। दोस्तों, फिल्मों की बात करूँ तो उनकी सबसे पहली फिल्म आई थी 1985 में। द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस रेखा जी के सामने वो हीरो थे। फिल्म थी शशि कपूर जी की उत्सव। म्यूजिकली एल्बम की बात करूँ तो उनका एल्बम आया था कुछ ख्वाब ऐसे, बहुत ही सुपरहिट एल्बम रहा था। टेलीविज़न की बात करते हैं, काफ़ी कमाल के शोज़ किए उन्होंने। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो, पोल खोल, कॉमेडी सर्कस और सबसे इंटरेस्टिंग शो था, सोनी सब पे आता था, वो शो का नाम था तेरी बातें, जिसमें उन्होंने 52 कैरेक्टर्स प्ले किए। टेलीविज़न में एज एन एक्टर भी उन्होंने काफ़ी सुपरहिट सीरियल्स दी, वाह जनाब, कभी इधर कभी उधर और हम सबकी एक फेवरेट सीरियल देख भाई देख। उसके बाद उनकी एक सीरियल आई थी स्टार प्लस पे मैं, जिसमें मुझे भी उनके साथ एक्टिंग करने का मौका मिला था। और अब जिस शो की बात कर रहा हूँ उससे आप ज़रूर जान जाएंगे मैं किसकी बात करता हूँ, और वो शो था मूवर्स एंड शेकर्स। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शेखर सुमन जी की। ए जिंदगी गले लगा ले, ए जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ए जिंदगी गले लगा ले। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर सुमन आज आप सबों से एक बहुत ही ख़ास बात कहने के लिए आपसे मुखातिब हूँ। कुछ सवाल बहुत दिनों से मेरे दिमाग में कौंध रहे थे, मैंने सोचा आपसे भी पूछ लूँ। और सवाल यह है कि अगर हवाई यात्रा कर रहे हो और खुदा ना करे लेकिन अगर कुछ प्लेन में, एयरक्राफ्ट में प्रॉब्लम आ जाती है और पायलट ये अनाउंस करता है कि ये प्लेन अब क्रैश करने वाला है, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आप पानी के जहाज में जा रहे हैं और वो जहाज डूबने वाला, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं। अगर आप ट्रेन में हो या अपनी गाड़ी में कहीं जा रहे हो और एक्सीडेंट हो जाता, आप क्या करेंगे? कुछ नहीं। आप कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि वो आपके इख्तियार में नहीं, आपके बस में नहीं। लेकिन कोरोना नाम की इस भयानक बीमारी से बचना हमारे इख्तियार में, वो हमारे बस में। पूछिए कैसे? हाइजीन का ख्याल रखकर, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर, हेल्थ ऑफिशियल्स, डॉक्टर्स और सरकारी निर्देशों का पालन करके हम कोरोना से बच सकते हैं। भले ही ये जानलेवा बीमारी है, भले ही एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, लेकिन हम एहतियात बरत कर इससे बच सकते हैं। हम अपने अपने घरों के अंदर रहकर कोरोना से बच सकते हैं। और किसने आपको सिखाया और कैसे आपके दिमाग में आया कि हम सब अपने अपने घरों में कैद हैं? भाई, घर तो खुशकिस्मतों को नसीब होता है, नसीब वालों को मिलता है। घर में रहना तो घर में रहने से बड़ी बरकत होती है। ये तो मालिक की कृपा है कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है कि हम अपने अपने घरों में रह पाएं, वरना जीवन की आपाधापी में तो हम सब इधर उधर भागते रहते हैं, घर निगलेक्ट हो जाता है। तो अब ये मौका मिला है, ये वक्त आया है कि हम अपने अपने घरों की देखभाल करें। हमारे घर ने हमारी बहुत देखभाल की है। नाउ इट्स पे बैक टाइम। हम घर को सजाएं, संवारें, उसे साफ सुथरा रखें और सुंदर बनाएं, खूबसूरत बनाएं। सिर्फ जरूरत है धैर्य की, संयम की और खुश रहने की।
और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि जब और जिस दिन ये लॉकडाउन खत्म होगा, उस दिन एक बहुत ही खूबसूरत सुबह होगी, बहुत ही हसीन एक सवेरा होगा जो और सभी सवेरों से ज्यादा हसीन होगा, ज्यादा खूबसूरत होगा। ये अंधेरा मिटेगा। रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। और रात जितनी ही संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। और वो सुबह आएगी और बहुत जल्दी आएगी। You just need to be little patient and understand one thing, that what cannot be cured must be endured. जल्दी ही इसका वैक्सीन बाहर आ जाएगा और हम फिर एक सामान्य नॉर्मल जिंदगी में लौट पाएंगे। बस मैं दुआ मांगता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो आपको सुरक्षित रखे, महफूज रखे, सलामत रखे। So stay happy and stay positive. Except don't test positive. Just kidding. Take care. God bless. देखा दोस्तों, शेखर जी ने सही कहा कि कोरोना से हम कैसे बच सकते हैं। शेखर जी, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त निकाल के पॉजिटिव थॉट शेयर किया। तो दोस्तों, वक्त एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक राजा के राज्य में एक इंसान आया। उसने राजा के सामने दो समान चीज़ें रखी, एक जैसे दिखने वाली, लेकिन उसमें एक था हीरा और एक था कांच का टुकड़ा। उसने राजा जी को कहा कि आप पहचान के दिखाए कि इसमें असली हीरा कौन सा है। राजा ने बहुत ट्राई की लेकिन ना पहचान सका। फिर राजा ने हार स्वीकार कर ली। तभी दरबान बोला कि नहीं, हम शाम तक बताएंगे कि इसमें असली हीरा कौन सा है। दोपहर को उसने सारे गाँव वासियों को एक मैदान में जमा किया और सबको कहा कि इसमें से जो भी पहचान के दिखा कि असली हीरा कौन सा है तो राजा जी उनको इनाम देंगे। काफ़ी लोग आए लेकिन नहीं पहचान पाए। अंत में एक अंधा आदमी आ गया है। उसने कहा कि मैं पहचान दूं। सब सोच में गिर गए कि अंधा आदमी कैसे पहचानेगा। उसने दोनों टुकड़े हाथ में लिए और सिर्फ 2 मिनट में उसने कहा कि ये असली हीरा है और ये कांच का टुकड़ा है। सब हैरान हो गए। तब राजा ने पूछा कि तुमने कैसे पहचाना। तो उसने कहा बहुत सिंपल है, ये कांच का टुकड़ा इस गर्मी में बहुत गर्म हो गया था और ये हीरे का टुकड़ा था ताकि वो एकदम ठंडा रहा। दोस्तों, ये बात हमारे ज़िंदगी में भी लागू होती है। जो लोग छोटी छोटी बातों में गर्म हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, वो कांच के टुकड़े की तरह है। और जो लोग शांति से, बुद्धि से काम लेते हैं, वो हीरे की तरह है। तो दोस्तों, जुड़े रहिए इस शो के साथ जिसका नाम है जीना इसी का नाम है। तो मिलेंगे नए थॉट और नए दोस्त के साथ। तब तक बी पॉजिटिव। जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है।